नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री श्याम शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, एक मूर्ख आदमी है जिसका नाम है संत रामपाल, और वो बार बार गीता प्रेस गोरखपुर के शिव महापुराण, देवी भागवत पुराण, विष्णु पुराण, सारे पुराणों को वो खोल खोल कर और सिर्फ उतनी बातें छोटी बुद्धि के, छोटी सोच वाले लोगों के लिए, ना पढ़ने वाले अनपढ़ गवार लोगों के लिए उतनी बातें खोल के बस कटिंग करके उसको दिखाता है। मान लीजिए पूरी शिव महापुराण में क्या क्या लिखा हुआ है, सदा शिव कौन है उतना नहीं बताएगा। पार ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी शिव सदाशिव कौन है, उनकी किस किस ने पूजा करी है, किस किस ने उनको पार ब्रह्म परमेश्वर कहा है, जिनसे सब सारी सृष्टि जगत की सबकी रचना होती है, किस किस ने कहा है उनको, और उनके साक्षात प्रमाण। पूरी गीता प्रेस गोरखपुर नहीं खोलेगा, सिर्फ उसमें जहाँ पर कहीं पर छोटे छोटे उनकी कहानियों में, लीलाओं में सिर्फ ये लिखा हुआ है शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी। क्योंकि शिव जी भी अकेले एक शिव जी थोड़ी ना है, सदाशिव जो कैलाश में विराजमान है, वहाँ से फिर उनके अंश रूप में पार ब्रह्म परमेश्वर से निकल कर आ रहे हैं, तो उनके अंश रूप में शिव हैं, उनके अंश रूप में ईश्वर हैं, उनके और अंश रूप में परमात्मा हैं, उनके 11 रुद्र हैं। तो उनके अलग अलग रूप होने के कारण जिन जिन रूपों का विलय होता है, यानी कि वो सदाशिव के लोक में चले जाते हैं, तो उनको जो है अवतरण और आविर्भाव के रूप में लिखा जाता है कि भगवान शिव जो हैं इस रूप में महेश के रूप में आए, महेश के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। भैया भगवान शमशानवासी हैं, शमशान के रूप में ओगरदानी, वहाँ पर मुंडों की माला धारण करने वाले अविनाशी वहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ पर कहीं पर शिव जी जो हैं मांगने का भी कार्य कर रहे हैं, कमंडल लेके हाथ में जगह जगह। तो उनके अनेक रूप हैं, अनेक उनकी लीलाएं हैं, आविर्भाव भी वो करते हैं, तिरोभाव भी वो करते हैं, आना जाना भी करते हैं। लेकिन इस सृष्टि में जो मृत्यु लोक की सृष्टि है, इसको चलाने के लिए ये लीलाएं कार्य किए जाते हैं। लेकिन जो पार ब्रह्म जगत है, यानी मृत्यु लोक से ऊपर जो केवल और केवल आध्यात्मिक जगत है, ये भौतिक जगत है, जहाँ पर चीज़ों का प्रलय होता रहता, सतोगुण रजोगुण तमोगुण वस्तुओं गुणों से जो बनी हुई ये सृष्टि है इसमें। लेकिन जो पार ब्रह्म परमेश्वर की दिव्य कैलाश है, ये तो भौतिक जगत का कैलाश है, जिसे भारत भूमि पे आप देख रहे हैं, जो एक ब्रह्मांडों से, इन ब्रह्मांडों के ऊपर वैतरणी नदी के परे हैं, जहाँ पर सदाशिव में से ब्रह्म ज्योति निकल रही है। उन सदाशिव को कोई मार सकता है क्या? अरे मूर्ख संत रामपाल, पहले पूरा पढ़ तो ले। इसके इतने अनुयायी और फॉलोअर बन रहे हैं, पूरी श्री शिव महापुराण पढ़ता नहीं है, और ये इतनी ऊंची गद्दी पे बैठ के फालतू बकवास नरगल करता है। मुझे तो लगता है कोई अच्छा समझदार राजा हो जो एसडीएम, डीएम या कोई बड़ा एमपी, पीएम इसमें इतने जूते मारे, पूरी शिव महापुराण खोल कर दिखाए इसी के स्टेज पे, और इसी के स्टेज के लोग जो इसके फॉलोवर हैं, जब पूरी शिव महापुराण पढ़ें, गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें 24,000 श्लोक हैं, उसमें पार ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी सदाशिव के लिए क्या क्या लिखा हुआ, क्या क्या बताया हुआ, उसे पूरा पढ़ के तो सुनाता नहीं है। तब इसी के भक्त लोग इसे पढ़ कर सुनाएं और इसमें जूते बरसाएं, इसकी दुकान जो चल रही है, तब इसे पता चले झूठी दुकान चलाने से कोई लाभ नहीं है। सीधी सीधी बात है, सदाशिव को, तुम अविनाशी को, पार ब्रह्म को तुम मरने वाला बताते हो, हैं? ये संत रामपाल कहता है कि उसके माता पिता नहीं। अरे सदाशिव के माता पिता कौन होंगे? पार ब्रह्म के कोई माता पिता हो सकते हैं क्या? जिसमें से ब्रह्म रूप, अंश रूप हम सब निकल रहे हैं, वो सनातन पार ब्रह्म है, यानी कि वो ब्रह्म को उत्पन्न करने वाला है, वो अंशों को उत्पन्न करने वाला, उसको कौन उत्पन्न करेगा? अंश में से पार ब्रह्म थोड़ी उत्पन्न हो जाएगा। तो सदाशिव के माता पिता होने के लिए, इस सृष्टि की लीला करने के लिए, इसीलिए तो शिव ने माता पिता नहीं रखे, क्योंकि वो शिव से जो कोई जुड़ जाएगा वो पार ब्रह्म से जुड़ जाएगा। और ये संत रामपाल जो है आधी कटिंग, आधी छोटी छोटी बातें कटिंग दिखा दिखा के, और अपने मूर्ख लोगों को, फॉलोअरों को, वो पूरी शिव महापुराण पढ़ते भी नहीं है, उनको बहका लेता है। अरे मूर्खो, तुम अपने
ईष्ट को नहीं पहचान सकते, अपनी शिव महापुराण नहीं पढ़ सकते, तुम काय के जो है ज्ञानी हो और काय के पढ़े लिखे हो, क्या तुम समय दे रहे हो भक्ति में? जब पढ़ना ही है तो पूरे ढंग से पढ़ो उसको, तब जानो, तब इस ऐसे संत रामपाल के मुंह पे जूते मारो 10-10 मिला के, और जितने भी वहाँ के फॉलोवर हैं कि जो तू हमें कटिंग छांट के दिखा रहा है, पढ़ा रहा है, पहले पूरी शिव महापुराण तो पढ़ ले, जान ले कि ये क्या है सदाशिव है। कटिंग छांट के दिखा रहा हमें विष्णु की और जो है शिव की है। तो इस प्रकार से मूर्ख बनाने वाले लोगों के लिए प्यारे भक्तों कोई बेहतरीन सा राजा हो जो इस कार्य को करे। आदि शंकराचार्य बैठे हैं, इतना बड़ा संत रामपाल बनवा तू अभी तो। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।